स्वच्छता अभियान जागरूकता लाने के लिए जिन्होंने हमारे वाले से क्लियर आ रही टोटल टीवी पे चलेगी, दोनों पे लगेगी। इंजीनियर टीवी पे चलेगी। श्री अच्छा। विनय कुमार जी पचौरी और हमारे इस आयोजन के कुशल संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू जी शर्मा, तहसील प्रतिनिधि के रूप में शास्त्र टाइम से पधारे श्रीमान हरगोविंद जी निरंजन, आदरणीय पंडित जी और समस्त गांव से आए हुए आदरणीय सभ्रांत नागरिक जन बंधु, जैसा कि इस सप्ताहवार का जो आयोजन है इसमें आज चौथा दिन है। इसके पूर्व नरी, भैरता, सुनाया इन गांव में हमारी टीम का जाना हुआ, मैं भी साथ में रहा हूं। बहुत अच्छा संदेश गया, लोगों के जो विचार आए बहुत अच्छा तो ये लगा कि ग्रामीणों ने अपने भी विचार दिए। और कल रात को जो मेरे पास फोन सुनाया से आया तो उन्होंने कहा, भाई साहब कल हमारे जो मुख्य वक्ता थे भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामशंकर जी छानी, उन्होंने कल संकल्प लिवाया था कि इसमें बैठे हुए लोग संकल्प लें कि आज से हम कितने लोग स्वच्छता के इस अभियान को मूर्त रूप देंगे। तो कल तो हाथ नहीं उठा पाए थे, लेकिन आज हमारे संपूर्ण गांव वालों ने तय किया है प्रथमतः आज धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं रहने देंगे। हम ग्रामवासियों ने समिति बना ली है और उसके लिए हम जागरूक भी हुए, काम करना शुरू कर दिया। तो बड़ा अच्छा लगा कि जो अभियान चलाया जा रहा है इसके परिणाम सार्थक आ रहे हैं। साथ ही दो युवाओं के फोन आए जिन्होंने कल से ये तय किया है कि आज के बाद से हम जो गुटखा खाते थे, जिसके कारण भी गंदगी हुआ करती थी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, गुटखा खाया, पन्नी फाड़ी और वहीं डाल दी। इतना ही नहीं, गुटखा खाने के बाद जब मुंह में भर जाता है तो उठने की भी हिम्मत न करके वहीं बगल में कहीं क्या कर देते हैं, जान रहे होंगे। तो इस पर भी हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया, लगा गलत है। तो मैंने इसका भी दो नाम आए हैं, दोनों ने मुझे नाम भी लिखाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि हो सके तो आप व्हाट्सएप पर फोटो डाल दीजिए, इसलिए नहीं कि आप अखबार में छपेंगे, इसलिए कि लोग प्रेरणा लेंगे। आदरणीय डीआईओ साहब हमारे यहाँ पूर्व में भी विशिष्ट जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के रूप में रह चुके हैं और उस समय जब मैंने एक आपका सम्मान समारोह ग्राम देवगांव के इंटर कॉलेज में कराया था, पहले तो आपने ये मना किया कि देखिए सम्मान नहीं है तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं और इसके लिए सम्मान की क्या आवश्यकता है। ठीक भी है, लेकिन हमने अपना एक तर्क दिया। हमने सर आप जो कुछ भी कर रहे हैं और इसको समाचार पत्रों में नहीं जाना चाहिए भी ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि लोग आप अखबारों में छपें, आपका सम्मान नहीं होना चाहिए भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सब कहते हैं ना कि बुंदेलखंड की कहावत है, चुकरिया में गुर फोड़ा, या यूं कहिए कि वन में नाचा मोर किसने देखा। आप पूरी तन्मयता से, कर्मठता से काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको हाईलाइट करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन विचार ये आ रहा है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उससे और लोग प्रेरणा लें। जब समाचार पत्रों में प्रकाशन होगा कि आपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाए, विभिन्न विद्यालयों में जाकर के औचक निरीक्षण किया, जहां कुछ गड़बड़ियां पाई पहले समझाया, बहुत अच्छा तो ये है तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, पहले समझाने का प्रयास किया। हो सकता कि आपकी समझ में ना आ रहा हो, आप गलत कर रहे हैं, तो पहली बार चेतावनी देकर समझाया, दूसरी बार यदि कुछ किया तो फिर कार्रवाई करनी ही पड़ी। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए जब समाचार पत्रों में जाएगा तो लोग उससे प्रेरणा लेंगे। आप विशिष्ट शिक्षा अधिकारी हैं, आपको नीचे जो खंड शिक्षा अधिकारी रहते हैं उनको भी लगेगा कि हमारे जिले के अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ, तो फिर आपने कहा चलिए अगर आपकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, मीटिंग में है ने तो फिर ये आयोजन किया गया। बहुत अच्छा आयोजन देवगांव के परमानंद सेंटर कॉलेज में हुआ था और उसके बाद से जब पुनः इस जनपद में जिला विद्यालय शिक्षक होने के नाते जब आगमन हुआ तो आपने जुलाई और अगस्त के महीने में देखा होगा विभिन्न चैनल, विभिन्न समाचार पत्र
कोई दिन ऐसा खबर नहीं, कोई दिन ऐसी खबर नहीं थी जिस दिन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय पूरे जनपद के किसी न किसी विद्यालय में अचानक पहुंच करके निरीक्षण किए और जो फर्जीफिकेशन चल रहा था शिक्षा विभाग में, जैसा कि ये स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है, सही विभिन्न जनपद के विभिन्न नगरों में, विभिन्न गांवों में जहां दिन शिकायतें आती थी कि विद्यालय फर्जीफिकेशन चल रहा है, बाद में पता चल रहा है कि बच्चों को उस विद्यालय का वहां से हाई स्कूल पास कर लिए लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा, मिलेगा भी कैसे चूंकि दूसरी जगह अटैच थे। तो ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की गई, जिले में हलचल मची, बहुत अच्छी हलचल मची, परिणाम भी सकारात्मक आए कि वो विद्यालय जो बगैर मान्यता के हाई स्कूल और इंटर की कक्षाएं चला रहे थे, जिनके पास बैठने की जगह नहीं थी, वो विद्यालय चला रहे थे, किसी प्रकार से मानकों को पूर्ण नहीं कर रहा है वो विद्यालय चला रहे थे, सबको बंद करना पड़ा। लेकिन जब कुछ अभिभावकों के पत्र पहुंचे, सुझाव पहुंचे, तो सुझाव के तहत ये जानकारी दी गई, जैसे भी है व्यवस्था को सुधारिए। और मैं कोच नगर की बात करता हूं कि जो अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान चल रहे थे, जिनमें आर्थिक रूप से अभिभावकों का शोषण हो रहा था, पूरी तरीका से बंद कर दिए गए। तो एक अच्छे काम है और इन्हीं अच्छे कामों के लिए हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक जब भी जहां भी बुलाओ पहुंच जाते हैं। यद्यपि आज बहुत आवश्यक काम से लखनऊ जाना था, लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया तो आपने हमारे आग्रह को स्वीकारा और हमारे बीच आए। और नगर की स्वच्छता की बात करें तो आप लोगों को जब भी अवसर मिले तो एक बार कोंच की नगर पालिका का अवलोकन जरूर करिए, कोंच के सरोजिनी नायडू पार्क का अवलोकन करिए, कोंच के कमला नेहरू इंटर कॉलेज जो कि नगर पालिका के द्वारा संचालित है उसको एक बार जाकर के देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था सागर तालाब को लेकर के बरसों से लोग परेशान थे, कुछ हुआ भी तो थोड़ा बहुत एक किन्हीं पर्चियों पर रोकना पड़ा। लेकिन इस बार हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बगैर वोट बैंक की चिंता किए हुए तो वहां के आसपास के लोग हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अच्छा कार्य है वो होना ही चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, वोट बैंक रहे या चला जाए, राष्ट्र सर्वोपरि। उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए आदरणीय शिरोटिया जी ने भी एक निर्णय लिया था सागर ताल के सौंदर्यकरण को लेकर के कि वोट मिले या न मिले, लेकिन नगर का विकास सर्वोपरि। अगर नगर के विकास में कोई आड़े आता है भले ही अपना क्यों ना हो। मेरे पास दो चार, जब मैं व्यक्तिगत रूप से बैठता हूँ, चार ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैं यहाँ ओपन तो नहीं करूंगा, वो ठीक भी नहीं रहेगा। सगे रिश्तेदार थे, गलत कर रहे थे, गलत कदम उठा रहे थे, दूसरों के मकान पर जबरन कब्जा कर रहे थे, केवल ये सोच के सिरोटिया जी हमारे रिश्तेदार हैं अब तो हम इस पर कब्जा कर ही लेंगे। लेकिन दो टूक शब्दों में कहा गलत वो गलत, आज वो उनसे दूर हो गए, अलग बात है। लेकिन मैं अब मिलने गया तो वो पछता रहा है कि मैंने गलत कदम उठाया था, हमारा रिश्ता और टूट गया। वो आने के लिए अब आतुर है। तो बंधु, ऐसे अतिथियों को बुला करके इनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं बताऊं कि जितना भी मंच से जो बोला जाता है, आप अतिथि द्वय के द्वारा जो आज हमारे बीच में अतिथि हैं आदरणीय सिरोटिया जी, आदरणीय पटेल साहब, जो कहते हैं वो करते हैं। यदि आपको लगता है जहां भी आवाज जा रही हो, आपको लगता है कि कथनी करने में कहीं अंतर पाया, तो आप मेरे से मिलिए। मैं उस बात की पुष्टि करने के बाद अगर आवश्यकता हुई तो आपको सीधे मिलवाऊंगा, लेकिन हकीकत सामने होगी। तो बंधु, आज हमारे बीच में अतिथि द्वय आए और इस स्वच्छता अभियान में आप सभी का सहयोग मिले। आने वाले समय में, जैसे कल कहा गया था कि इस गांव के बीच में नालियों के ऊपर जो कूड़ा करकट लगा रखा, नाली साफ की, तो जो मुख्य वक्ता ने जब इस बात को कहा तो आज देखने को मिला कि उस पर भी विचार हुआ। लोगों ने अपने दरवाजे से, आज मैं देखता आ रहा था, विशेषकर इसी को गौर दिया कि कुछ परिणाम आ रहा कि नहीं, तो वो सारी मिट्टी हटा दी गई। ये बहुत अच्छा लगा कि जो कार्यक्रम हो रहा है उसका दैनिक जीवन में परिलक्षित भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये सब कुछ अच्छा ही लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस अभियान को चलाने में आयोजक महोदय का, और इसके जो जिन जिन गांव में जा रहे हैं वहां भी खैर अच्छा असर जा रहा है। ईश्वर करे आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो और इस स्वच्छता अभियान के तहत कोंच विकास खंड में
ये पहाड़ गांव और जिन गांव में आपने अभियान चलाया है वो गांव स्वच्छता के लिए चिन्हित किए जाएं। प्रयास होगा कि उनको सम्मानित भी कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने माननीय श्री उदयनिया जी के द्वारा इस अभियान के तहत बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों ने सुनी और अब मैं हमारे राव जी इशारा कर रहे हैं कि हमारे माननीय सिरोडिया जी का उद्बोधन होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री सिरोडिया जी से कि वो उद्बोधन करने की कृपा करें। धन्यवाद शर्मा जी। सर्वप्रथम तो अपने संचालक महोदय को इस बात की हम बधाई देंगे। किसी भी कार्यक्रम की सफलता का जो मापदंड होता है, एक तो होती है गैदरिंग, दूसरा ज़्यादा उबाऊ भाषण ना होना। आप पहले से ये कह देते हैं कि जरा सूक्ष्म में, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हालांकि आपने हमसे नहीं कहा, लेकिन सूक्ष्म ही रखेंगे, कोई संकोच नहीं, अतिथि की वजह से नहीं कहा। आज इस स्वच्छता अभियान में आयोजन में जो सीधा लोक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय भगवत प्रसाद जी पटेल, जिला विद्यालय निरीक्षक जी। इस आयोजन में हमारे साथ आए हुए आदरणीय देवीदयाल जी रावत, अध्यक्ष महासभा ब्राह्मण महासभा। पत्रकारिता में अपना एक वास्तविकता में अभी उदयनिया जी आप नहीं थे, हम रावत जी बात कर रहे थे कि अपना एक पत्रकारिता का भी एक होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए। ये नहीं कि पता लगा कि दरबार थाने के दरवाजे खड़े, अदालत कोई सब अपना स्तर न गिरा के इस युग में भी अपना मेंटल रखने वाले प्रिय उदयनिया जी। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे रिश्ते में भांजे प्रिय विनय जी, आदरणीय शर्मा जी, हमारे साथ आए हुए आदरणीय नंद कुमार तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, इस क्षेत्र और ग्राम के सभी सम्मानित ग्रामवासियों। आज आप लोगों को देख के लगा कि अगर कदम बढ़ाए जाएं तो विनय पचौरी ने कर दिखाया है कि मैं चला था जानबे मंजिल, अकेला ही लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज आपने ये कदम बढ़ाया और इस छोटे से गांव में एक बड़ी सी संख्या इस बात की परिचायक है कि कहीं ना कहीं आपके इस कार्य को ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको उसके प्रति ये लोग कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रहे हैं। तो आपने ये अभी शहरों में तो वास्तविकता में ये सफाई अभियान बहुत चलता रहा, जो आपने गांव में उठाया, बीड़ा उठाया, तो इसका सफाई अभियान का जो ये आप प्रचार प्रसार का एक मुद्दा है, ये नहीं है कि इससे इनकी कोई राजनीति चमक रही है। होता क्या है, सरकारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन किसी भी सरकारी योजना में जब तक जन सहभागिता नहीं होगी वो योजना सफल नहीं हो पाती। और वही एक वजह है कि इस सफाई योजना जो अभियान चलाने का जो उद्देश्य है, आप गांव से, हर घर से उसमें को शामिल करना। जब हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा वाली कहावत है। दोस्तों, ट्रेन में कुछ बड़े अधिकारी सफर कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप देश के लिए क्या करेंगे। तो एक अधिकारी जब ये बोले, बड़ा अधिकारी था, बोले मैं देश के लिए तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अपने लड़के को जरूर पढ़ा लिखा के मैं आईएएस और बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। लोगों ने क्या, किस टाइप के अधिकारी हो, इतने स्वार्थी हो, किस तरह अपने लिए सोच रहे। उसने कहा हम सिर्फ ये सोच रहे कि प्रति व्यक्ति अगर यही सोच ले कि अपने बच्चों को सामर्थ्यवान बनाएंगे तो देश तो स्वयं सामर्थ्यवान हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन आप अपने अपने घर पर सफाई रखेंगे, आप निश्चित तौर पे ये ग्राम सफल रहेगा। जब ग्राम की सफाई रहेगी, क्षेत्र वाले आपसे प्रेरणा लेंगे, हर गांव में सफाई रहेगी। और देखिए, दो बातें और हैं। सफाई से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने यहाँ झाड़ू लगा दी,
इस झाड़ू का मतलब, नाली साफ का मतलब ये भी है कि आप इस गांव को बीमारियों से भी बचा रहे हैं। जब बीमारियों से आप बचाएंगे तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ आपका चिंतन होगा, मस्तिष्क भी आपका स्वस्थ होगा, तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। जब पॉजिटिव सकारात्मक सोच होगी तो आप उसी तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आपसे ज्यादा समय न लेके ये अनुरोध है कि इस जो ये भागीरथी प्रयास ये विनय के द्वारा है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जहां तक एक और बताते हैं, अगर कहीं पर गंदगी पड़ी होगी तो विश्वास रखिए वहां पर लोग और गंदगी डाल देंगे। लेकिन अगर आप पूरे रास्ते में यहाँ से वहां तक कहीं आपका एक भी गंदगी, एक भी पान की पीक नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अब बिल्कुल ही मानसिक विकृति का हो तो बात अलग है, वरना वहां पर ना वो पान फूकेगा ना कोई कागज डालेगा। तो हम लोग ये भी होता है जैसा माहौल होता है। अभी आपने उदयनिया जी ने नगर पालिका का डीआईओ साहब बात की, एक यहाँ पर राव साहब कमिश्नर थे अभी इसके पूर्व, जिस भी विद्यार्थी जहां भी जाते थे सबसे पहले वो बाथरूम में घुस जाया करते थे, वहां पर कमी देखते थे, गंदगी की कमी निकालें। नगर पालिका हमने क्योंकि बहुत 200 साल पुरानी थी, तोड़वा के नई बनवाई, तो लोगों ने बड़ी शिकायतें कहा कि वो काफी इन टोटल मानसिक रूप से वो उनको ऐसा था कि जैसे कि हमारे वो विरोध में हो। एक दिन अकस्मात वो छापा डाला उन्होंने, मैं था भी नहीं। नगर पालिका में जैसे उन्होंने एंट्री किया तो आके जितना उनका गुस्सा एंटी था, वहां आके जब उन्होंने थोड़ा वाच किया, आईएएस तेज तो होता ही है, तो ना तो बाथरूम देखने गए, सिर्फ वहां तक देख के ये जरूर कहा अरे साला ये तो 5 स्टार बना दिया उन्होंने। इसके बाद कुछ शिकायतकर्ताओं ने कहा था, आप देखिए सोफा कितने महंगे हैं। जब ज्यादा कहा तो उनका एक वर्जन था, अरे भाई महंगे हैं, गले तो नगर पालिका में है, घर तो नहीं ले गए ना, बात खत्म। और जब एसडीएम से कहा देखिए आप जांच करिए इतने महंगी कैसे बना दी नगर पालिका, तो हमारे जो एसडीएम साहब थे जल राजन जी, वो जब गाड़ी बैठने लगे तो उन्होंने कहा सर किस एंगल पे जांच करें। कमिश्नर साहब बोले यार जांच नहीं करना है, दरअसल बनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तकलीफ ये नेता और पत्रकार आके यहाँ गुटखा थूकेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। एसडीएम ने कहा साहब 2 साल होगा बने, क्या एक भी गुटखा कहीं थूका मिला आपको? बोले नहीं मिला। तो बोले नहीं मिलेगा। आज 3 साल हो गए, सार्वजनिक स्थान है, लेकिन आप विश्वास रखिए जिला निश्चय आप जाके देखें, आपको पूरे उसमें एक पीक थूकी नहीं मिलेगी। वजह ये नहीं, वजह अगर एक भी थूक गई तो वहां पर लोग थूकने लगेंगे। तो कोशिश ये करो कि हम लोग अपना अपना गरीबान में झांकें, अपने अपने घर, अपने अपने दरवाजे पर सफाई रखें, अपने आप गांव साफ होगा, आगे क्षेत्र साफ होगा। और इसी सब के साथ ज्यादा समय न लेते हुए आपने ग्राम वासियों ने, पचौरी जी ने यहाँ हमें बुलाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम लोगों से जब भी जिस तरीके की आवश्यकता आपको पड़ेगी, हम आपको सहयोग करने में निश्चित तौर पर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ सज्जनों, अभी आप आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री हमारे सिरोडिया जी के द्वारा बहुत कम समय में उन्होंने अपना उद्बोधन समाप्त कर दिया। हमारे माननीय जिला विद्यालय अधीक्षक महोदय को कहीं बाहर उनका जाना है, तो उन्होंने कहा, उनकी खास बात यह रही हमारे माननीय सिरोडिया जी की कि जन जन का जो सहयोग है वो मिलना चाहिए, जन सहभागिता इसमें जरूरी है। और हर व्यक्ति, हर गांव का व्यक्ति यदि अपनी जिम्मेदारी यह कर ले और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करे कि मुझे स्वच्छता रखनी ही है अपने दरवाजे, अपने घर के सामने, तो यह दृढ़ निश्चित है कि कहीं गंदगी फैल नहीं सकती। और स्वच्छ गांव होगा और घर होगा, और स्वच्छ जब गांव होगा और घर होगा तो निश्चित है कि स्वच्छ भारत होगा। इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री पटेल साहब जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो उद्बोधन करने की कृपा करें।
आज सिद्धगढ़ लोक कल्याण समिति के तत्वावधान में जो ये आपका स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसमें चौथे दिन के कार्यक्रम के मंच पर आसीन आदरणीय सिरोठिया जी, रावत जी और ओम प्रकाश जी, विनय जी और यहाँ पे सारे गांव के आपके प्रबुद्धजन, अभी उदयनिया जी ने और सिरोठिया जी ने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण दे करके और कैसे सोच को बदलना है, कैसे हमें अपना काम करना है, इस पे बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि सोच का सीधा संबंध शिक्षा से है और बदलाव के लिए मुझे लग रहा है शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम होती है। बदलाव के बहुत सारे उदाहरण हैं। सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनने कुछ बदला है, तो उन्होंने पहले अपने को बदला है। और सिरोठिया जी की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हर आदमी जैसे चाहता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, इंजीनियर बने, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी सोच है। उसको इंटरप्रेट करते हैं लोग, लेकिन बात ये सही है कि अगर हर आदमी चाहे ले मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अपने को बदल लूं, तो अपने आप सारा सब कुछ बदल जाएगा। अभी जो सोच है हमारी, वो आप देख रहे हैं कि हम लोग कचरा जो है अंदर का साफ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी देहरी से निकाल करके और सड़क पे कर देते हैं। इतनी सोच है हमारी। माने हम अंदर का कचरा अपने दरवाजे के सामने सड़क तक ले आते हैं, इसके बाद वहाँ से हमारी सोच खत्म हो जाती है। वहाँ से आगे फिर हमारी सोच ही नहीं बढ़ती है कि आफ्टर ऑल हम इसको यहाँ पे डाल रहे हैं, सड़क पे डाल रहे हैं, तो ये कहाँ डाल रहे हैं। माने वो तो या तो आपके अंदर आएगा या सड़क पे कचरा होगा तो भी आपके अंदर आना है, वो बाहर नहीं जाएगा। मतलब बहुत सारी चीज़, तो ये सोच जो है हमारी यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, हमको ये सड़क भी हमारी है, मतलब आंगन हमारा है, घर हमारा है, तो ये सड़क भी पराई नहीं है, ये सड़क भी हमारी है, ये देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, गांव हमारा। मतलब सोच जो है ना इस तरह से विकसित करना पड़ेगी। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, अभी बहुत सारा अभियान जो चल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जो भी शासन से लेके स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उसमें जहाँ सोच पे अब कुठाराघात हो रहा है, और जब तक सोच नहीं बदलेगी, ये बहुत अच्छा जो विनय जी ने अभियान चलाया है, ये केवल सोच की बात है। क्योंकि हर चीज कहाँ से पैदा होती है? हर चीज तो मन से पैदा होती है। जब तक आप मन नहीं बनाएंगे किसी चीज को करने का, तो अपने आप थोड़ी हो जाएगा। मतलब जब जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई अगर आपके मन में सोच नहीं पैदा होगी तो आप बैठे रहेंगे। मान लीजिए मैं एक नेगेटिव उदाहरण ही दे दूं कि आपका सिगरेट पीने का मन हुआ, तो सिगरेट जहां पे आप बैठे हैं वहां तो मिलेगी नहीं, वो तो किसी न किसी खोखे में मिलेगी। फिर आप खोखे तक जाएंगे तो आपका शरीर जाएगा वहां तक, तन जाएगा, और जब आप खोखे में पहुंचेंगे तो वो सिगरेट फ्री में मिलेगी नहीं, वहां पे पैसा देना पड़ेगा, तो फिर धन जाएगा। तो इतनी सारी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले कहाँ पे जो है ना उपज हुई, वो मन में हुई। मन के अंदर आपके ये भाव पैदा हुआ कि मुझे ये काम करना है, फिर आपका तन काम करता है, फिर धन काम करता है, फिर सारा चीज काम करता है। तो ये एक मैं उदाहरण नेगेटिव दे रहा था, लेकिन ये मानसिकता की बात है। जब तक हम लोग मानसिकता, मन को अपने नहीं बदलेंगे, बदलाव का सबसे कई तरह से होता है, अंदर से होता है, कभी कभी बाहर से भी होता है। तो शिक्षा जो है वो हमारे
बदलाव को अंदर से लाती है, लेकिन चूंकि ये शासन प्रशासन और सारी चीज़ें इस समय लगी हुई हैं कि हमको भारत को ओडीएफ फ्री करना है, शिक्षा से कुरीतियों से मुक्त करना है, स्वास्थ्य जो हमारा बिगड़ रहा है उन पे सब पे इनका जो है ना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ऊपर से भी काम हो रहा है और नीचे से भी काम हो रहा है। तो प्रयास करिए कि हम लोग ये जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इसके माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब तक आप लोग इसको आत्मसात नहीं करोगे, अपने मन में आप संकल्पित नहीं होगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं हो पाएंगी। इसलिए शासन देखिए बहुत सारा काम कर रहा है कि शौचालय बनवाने का काम कर रहा है, साफ सफाई का अभियान चला रहा है। तो ये इसमें आपको कुछ बहुत सारा एडिशन भी, हेल्प भी हो रही है, मदद भी हो रही है। तो ये सारा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये सारा चीज़ केवल आपके लिए हो रहा है और आप इसमें बदलो और अपने को आत्मसात करो और इस अभियान से जुड़ के और सारे लोगों को और ये बहुत अच्छी बात कही सिरोटिया जी ने कि जब तक इसको हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक सब लोग अपनी अपनी जगह पे अपना काम करने लग जाएंगे, जैसे हम हैं, हम भी सिरोटिया जी के बात को कि हम जहाँ पे हैं, जिस स्तर पे हम रहते हैं, तो उसको हम अपने स्तर पे पूर्ण रूपेण 100% करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं अपने आप से कभी भी जो है ना, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं कहीं से असंतुष्ट हूँ या अपने काम से कहीं से मैं अभी उदयनीय जी ने भी बताया कि हमने जुलाई से आकर के और शिक्षा विभाग को शुद्ध करने के लिए, शिक्षा विभाग में देखिए ये चीज़ें अलग हैं कि कितना हम कर पाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया कि जनपद में जितने भी अमान्य विद्यालय या कोचिंग सेंटर चल रहे थे, जिनका कोई मान्यता नहीं थी, जिनका कोई मानक पूरा नहीं हो रहा था, जिनकी जो उनको हमने टच किया। यानी मान लीजिए मैं जो है ना शिक्षा दे रहा हूँ, मैं स्कूल चला रहा हूँ और मैं गलत स्कूल चला रहा हूँ, मान्यता नहीं लिए हूँ, मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, टीचर अच्छे नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, और मैं समाज को शिक्षा दे रहा हूँ। तो जब मैं खुद गलत हूँ, मैं खुद गलत हूँ, तो मैं कैसे सही शिक्षा दे सकता हूँ? तो जितने भी इस तरह के गलत लोग थे उनको हमने चिन्हित किया कि भाई गलत गलत है, और ये गलत लोग जो है ना, जब इन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए ना सिस्टम बना हुआ है, तो सारे लोगों को मिल करके जागरूकता जब तक नहीं आएगी, अब समाज में ऐसे ऐसे अभिभावक हैं उनको जानकारी ही नहीं है। जब हमने बंद किए, बहुत सारे स्कूल बंद हुए, पता चला वो टीसी लेने के लिए भाग रहे हैं लोग, पता चला मार्कशीट लेने के लिए भाग रहे हैं लोग, और हमने कहा भाई इनको तो मान्यता ही नहीं है, कैसे आपको टीसी दे पाएंगे, दे ही नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ना इस तरह की बातें आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच जो है ना, जो गलत तरफ जा रही है, या गलत समाज में गलत लोग जो है ना अपना स्थान बना लेते हैं कि क्योंकि अभिभावक हमारा अनजान है, अभी जागरूक नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसीलिए ये अभियान चलाए जा रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो, जानकारी हो आपको, और कैसे जो है अपने आप को बदलें, आप कैसे बदलाव आए। अभी सिरोटिया जी ने ट्रेन का ही उदाहरण दिया था, मैं भी बता दूं आपको, गांधी जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बदलाव कैसे आता है, बदलाव कैसे कितना कैसे बदल सकता है आदमी। गांधी जी जब बैरिस्टर बन के इंडिया में उन्होंने वकालत शुरू किया, तो बॉम्बे में लगातार वो 4 केस लड़े, वकालत में चार केस लड़े और चारों केस जो है गांधी जी हार गए, अपने खिलाड़ी को जो जिता नहीं पाए। तो फिर हो गए यहाँ पे, तो उनका मन हुआ कि यहाँ तो जब जो है ना हमारी वकालत खराब हो गई, तो वो बैठे ट्रेन में और चल दिए साउथ अफ्रीका, बोले जाके वहाँ रहेंगे। तो साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो ट्रेन में टीटी आया, टीटी ने टिकट मांगा, तो टीटी ने टिकट देख करके कहा कि यू आर नॉट एंटाइटेड टू ट्रैवल इन दिस बोगी, आप इस बोगी में, इस स्लीपर की बोगी में जिस सीट पे आप बैठे हैं,
उस सीट में यात्रा करने के लिए आप जो है अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है, अधिकृत नहीं है। गांधी जी ने कहा नहीं, मैंने तो टिकट लिया हुआ है, ये टिकट तो मैंने इसी ट्रेन का है, इसी बोगी का है, इसी सीट का है। तो टीसी ने कहा कि नहीं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड, अगला स्टेशन आए आप कृपा करके उतर जाइएगा। तो गांधी जी बोले मेरे पास तो टिकट है, तो मैं क्यों उतरूं? जब अगला स्टेशन आया तो टीटी 2 पुलिस वालों को लेके आया और गांधी जी को पकड़ के जबरदस्ती और प्लेटफॉर्म के नीचे फेंक दिया। गांधी जी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो टिकट था। तो टीटी ने कहा कि आप काले हो, आप काले हो, इस ट्रेन में केवल गोरे लोग ही सफर कर सकते हैं। गांधी जी ने वहीं पे लगभग 2 घंटे तक चिंतन किया और जो उनकी लॉ की किताबें थी वो लॉ की किताबें उन्होंने वहीं पे जला दी और वहीं से जो है वो बदल गए और उन्होंने खुद बदला और बदलाव लाया। साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की भेदभाव की थी, वहाँ पे जाति संघर्ष था, सब कुछ था वहाँ पे, उसको उन्होंने खत्म किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बदलाव के लिए आपको इस तरह के चेंज आना पड़ेंगे। सारा हमारा जितना भी बड़ा जितना